नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं भारत के दिल में यानी मध्य प्रदेश में। एक ऐसी जगह जहां एक तरफ जंगलों में बाघों की दहाड़ है तो दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी गुफाएं अपनी कहानियां सुनाती हैं। देखते हैं क्या क्या खजाने छिपे हैं यहाँ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश को इतना खास क्या बनाता है। क्या चीज है जो इसे सबसे अलग पहचान देती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और देखिए, जवाब के पहले इशारे तो इसके निकनेम्स में ही छुपे हैं। ठीक बीच में होने की वजह से इसे भारत का हृदय कहते हैं और यहाँ इतने सारे बाघ हैं कि इसे गर्व से टाइगर स्टेट का खिताब भी मिला हुआ है। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस प्रदेश की असली पहचान है। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो मध्य प्रदेश की आत्मा है, यानी यहाँ की कमाल की प्रकृति और वाइल्ड लाइफ। और जब प्रकृति की बात हो तो कहानी शुरू होती है कान्हा नेशनल पार्क से। ये कोई आम पार्क नहीं है, ये प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे मशहूर नेशनल पार्क है। और हाँ, जो टाइगर स्टेट वाला टैग है ना, उससे ये जगह पूरी तरह से सही साबित करती है। अच्छा, अब जंगलों से थोड़ा बाहर निकलकर पानी की तरफ चलते हैं। एक सवाल है, पता है इस प्रदेश की लाइफलाइन मतलब जीवन रेखा किसे कहा जाता है? वो है नर्मदा नदी। ये प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए जिंदगी और संस्कृति का स्रोत है। कह सकते हैं एक माँ की तरह है। और ये जीवन देने वाली नदी निकलती कहाँ से है? ये निकलती है पवित्र शहर अमरकंटक से। ये जगह सिर्फ ज्योग्राफिकली ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। और हाँ, प्रकृति की बात चल रही हो तो पचमढ़ी का जिक्र तो बनता ही है। इसे सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। पता है, ये पूरे प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन है। मतलब जब गर्मी सताए तो यहाँ की ठंडी हवाएं और शांति एक अलग ही सुकून देती हैं। तो ये तो हुई प्रकृति की बात। अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और झांकते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के पन्नों में। देखते हैं वो कौन सी धरोहरें हैं जो आज भी अपनी कहानियां सुना रही हैं। और यहाँ का इतिहास इतना जबरदस्त है कि सोचिए, तीन तीन जगह है। ग्वालियर का किला, सांची का स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। ये नाम ही काफी है यहाँ की ऐतिहासिक शान को बताने के लिए। सांची स्तूप की बात करें तो इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है बल्कि बौद्ध धर्म के सबसे पुराने और सबसे अच्छे से सहेजे गए स्तूपों में से एक है। इसकी दीवारों पर जो नक्काशी है ना, वो बुद्ध के जीवन की कहानियां बताती है। यहाँ की शांति और आर्किटेक्चर आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, मतलब हजारों हजार साल पहले प्रागैतिहासिक काल में रायसीन जिले में भीमबेटका की गुफाएं हैं। इन गुफाओं में जो रॉक पेंटिंग्स हैं वो हमें दिखाती हैं कि हमारे पूर्वज उस जमाने में कैसे रहते थे। कमाल है ना। फिर आता है ओरछा। ये निवाड़ी जिले में है और यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त बस ठहर गया हो। यहाँ के जो बड़े बड़े महल और मंदिर हैं ना, वो बुंदेलखंड के शानदार इतिहास की गवाही देते हैं। अच्छा, तो इतिहास तो देख लिया। अब बारी है मध्य प्रदेश के रंग बिरंगे कल्चर यानी यहाँ की कला और संस्कृति की दुनिया में कदम रखने की। यहाँ के कल्चर की तो क्या ही बात है। एक छोटी सी झलक देखते हैं। म्यूजिक की दुनिया में तानसेन का मकबरा जो ग्वालियर में है, एक अलग ही जगह रखता है। फिर चंदेरी की वर्ल्ड फेमस साड़ियां हैं जो यहाँ की कारीगरी का सबूत है। और हाँ, मटकी जैसा फोक डांस, उसे देखकर पता चलता है कि यहाँ के कल्चर में कितनी एनर्जी है। और जानते हैं, मध्य प्रदेश का कल्चर यहाँ की जनजातियों के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। भील जनजाति जो यहाँ की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है, खास तौर पर झाबुआ और अलीराजपुर में रहती है। इन्होंने आज भी अपनी अनोखी परंपराओं को जिंदा रखा है। और अगर मॉडर्न आर्ट की बात करें तो उसका सेंटर है भोपाल का भारत भवन। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ट्रेडिशनल और आज की कला दोनों एक साथ देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, इतिहास और कल्चर से आगे बढ़ते हुए अब नजर डालते हैं प्रदेश के मॉडर्न शहरों पर, मतलब यहाँ के कुछ बड़े शहरों और उनकी अपनी खास पहचान पर। अब जरा दो बड़े शहरों को देखिए, दोनों की पहचान एकदम अलग है। एक तरफ है इंदौर, जिसे उसकी बिजनेस वाली एनर्जी और तेज रफ्तार के लिए मिनी मुंबई भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है जबलपुर, जिसे अपने गहरे कल्चर और साहित्यिक विरासत की वजह से संस्कारधानी कहा जाता है, मतलब संस्कारों की राजधानी। और जब बात आती है कनेक्टिविटी की, तो इटारसी का नाम लेना तो बनता है। ये प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है
और सच कहें तो यही वो जगह है जो भारत के दिल को पूरे देश के साथ जोड़ती है। तो इस छोटे से सफर के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, कान्हा के जंगल, सांची की शांति या फिर इंदौर की चहल पहल, अगली ट्रैवल लिस्ट में कौन सी जगह सबसे ऊपर होगी? सोचने वाली बात है ना।